बच्चों, आज हम अपने पहले पाठ ज्यामितीय रचना के रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों ने अब तक परिवृत्त, अंतःवृत्त यहां तक देखा। उसके बाद हम लोगों ने पिछली बार त्रिभुज की रचना के बारे में देखा। ये त्रिभुज की रचना, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी गई हों तो त्रिभुज की कैसे रचना करते हैं, ये मैंने पिछली बार आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। जैसे ये प्रश्न दिया गया है, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करो, तो हम एक कच्ची आकृति बनाएंगे। एक्स वाई जेड ऐसे कच्ची आकृति बना लेंगे, ये जो आप लोग देख रहे हो एक्स वाई जेड। उसके बाद एक्स वाई 6 सेंटीमीटर का नाम डालेंगे, कच्ची आकृति। ये देख रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है कच्ची आकृति। ये देख रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है कच्ची आकृति। और कच्ची आकृति ऐसे ही पेंसिल से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक्स वाई 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो एक्स वाई को हमने 6 सेंटीमीटर लिया। वाई जेड 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो वाई जेड को हमने 4 सेंटीमीटर लिया। एक्स जेड 5 सेंटीमीटर दिया गया है, एक्स जेड को हमने 5 सेंटीमीटर लिया। तो इस तरह से हम लोग पहले कच्ची आकृति बनाएंगे। उसके बाद आधार वाली आकृति पहले खींचेंगे, यहां से चाप मारेंगे, फिर यहां से चाप मारेंगे और इन चापों को जोड़ देंगे, तो यह आकृति अपनी इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से इसकी रचना करेंगे। अब हम लोग इसे करके देखते हैं, इस उदाहरण को, ठीक है। इस उदाहरण के बजाय, ये तो किया हुआ है, इस उदाहरण के बजाय प्रश्न संग्रह 2 में यह आप लोग देख रहे हैं अच्छी तरह से। यह प्रश्न संग्रह 2 प्रश्न है, नीचे दिए गए मापों के आधार पर त्रिभुज की रचना करो। नीचे दिए गए मापों के आधार पर त्रिभुज की रचना करो। तो पहला त्रिभुज हमको बनाना है ए, जिसमें दिया गया है, यदि हम लोग ध्यान से देखें, त्रिभुज एबीसी में, यहां पर दिया गया है त्रिभुज एबीसी में ए की हम लोग रचना कर रहे हैं। यहां दिया गया है त्रिभुज एबीसी में लेंथ AB बराबर 5.5 मतलब 5 सेंटीमीटर तीनों भुजाओं का माप दिया गया है। हम ऐसी त्रिभुज की रचना करेंगे जिसके तीनों भुजाओं का माप दिया गया है। यहां पर किताब में लिखा गया है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो तो त्रिभुज की रचना करना। हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो तो त्रिभुज की रचना करना, ठीक है। हम ऐसे त्रिभुज की रचना कर रहे हैं जिसके तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी गई हैं। त्रिभुज का नाम है ABC, जिसमें L ये जो दिख रहा है मतलब लेंथ AB बराबर 5.5, लेंथ BC बराबर 4.2 सेंटीमीटर, लेंथ AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब ये त्रिभुज की हमको रचना करनी है। कौन से त्रिभुज की? त्रिभुज ABC की रचना करनी है, जिसमें AB की लंबाई 5.5, BC की लंबाई 4.2, AC की लंबाई 3.5। तो पहले, सबसे पहले हम लोग कच्ची आकृति बनाएंगे। मैं यहां लिख रहा हूं कच्ची आकृति। आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने लिखा कच्ची आकृति, यहां पर बगल में दिखाई दिया आप लोगों को, ये मैंने लिखा है कच्ची आकृति। तो पहले हम लोग इसकी कच्ची आकृति बनाएंगे। ऐसे ही देखिए, जैसे मैं पेंसिल से बना रहा हूं, इसको नाम डालेंगे त्रिभुज ABC। AB का माप है 5.5 सेंटीमीटर, BC का माप है 4.2 सेंटीमीटर और AC का माप है 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आप लोग नीचे दिखा सकते हैं, यहां पर ऐसे लिख दीजिए, सेंटीमीटर शॉर्ट फॉर्म में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। बच्चों, ये कच्चा त्रिभुज बन गया, समझा कि नहीं? ये जो कच्चा त्रिभुज तैयार आपका हो गया, इसमें BC की लंबाई कितनी है? 4.2। तो सबसे पहले हम लोग BC जो है वह 4.2 बनाएंगे। लाइन पर लाइन नहीं खींचना है बच्चों। BC 4.2, पहले बिंदी लगा दो, यहां पर शुरुआत में 1 और उसके बाद 4.2
2 मिली, 4 के बाद 2 मिलीमीटर ऐसे। ये मैंने बिंदी लगा दिया, आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है, ध्यान से। ये दोनों बिंदी आप लोगों को दिखाई दे रही है। ये आप लोगों को पेंसिल से नहीं दिख रही है तो मैं पेन से कर देता हूं, लेकिन आप लोग पेन से नहीं करेंगे, ठीक है। ये दोनों बिंदी आप लोगों को दिखी। अब इसे डार्क दिखने के लिए मैं पेन से ही बना दे रहा हूं आप लोगों को। तो ये आप लोगों को दिखा, ये मैंने बनाया BC। क्या बनाया मैंने? BC, जिसका BC बन गया BC। यहां पर नामांकन कर दोगे आप BC। पेंसिल से सब करना है, मैं पेन से कर रहा हूं, आप लोगों को अच्छी तरह दिखाई दे इसलिए आप लोगों को। तो BC कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? 4.2 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहां पर देख रहे हो आप लोग कच्ची आकृति में, कच्ची आकृति पूरी दिखाई दे रही है आप लोगों को, ठीक है। कच्ची आकृति में क्या दिखाई दे रहा है कि B से ऊपर एक भुजा गई है A की तरफ 5.5। तो अब हम लोग गोला प्रकार लेंगे, गोला प्रकार, और उसमें पेंसिल को उसमें व्यवस्थित कर देंगे। ये मैं व्यवस्थित कर रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग C से 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। आप लोगों को दिख रहा है कितने सेंटीमीटर का चाप? C से 3.5 सेंटीमीटर का चाप, ठीक है। तो पेंसिल जब आप लोग लगा लोगे, पेंसिल को व्यवस्थित कर देना है, लगा लेना है बढ़िया से। पेंसिल व्यवस्थित हो गई। अब यहां से C से तो यहां पर स्केल में कितना माप भरना है? 3.5। 3 के बाद 1 2 3 4 5, 3.5 का माप भरेंगे। 3.5 सेंटीमीटर माप भर लिया आपने C से। अब यहां से C से चाप काट देंगे। अरे सॉरी, मेरा पेन से वहां चला गया, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा फिसल गया। बच्चों C से हम लोग 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहां आप लोग देख रहे हैं B से A 5.5 है। B से A कितना है? 5.5। 5.5 का माप भर लिया हमने। 5.5 का माप भर लिया B से। ये आप देख रहे हैं कैसे मैं लगा रहा हूं, ठीक है। B से 5.5 का माप भर के एक चाप काटेंगे। यह चाप जगह पर ही अधूरा रह गया था। कितना था ये? 3.5। तो 3.5 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5। तीन 3.5 का माप भर लो। तीन 3.5 का माप भर लेंगे। और एक चाप यहां पर पूरा काट देंगे। जहां दोनों चाप मिलते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहां पे चाप दोनों मिल रहे हैं, कट रहे हैं आपस में। वहां से हम लोग उस चाप को हम लोग क्या मान लेंगे? A मान लेंगे। B और C ये है, यहां पर मान लेंगे A।
अब इसको हम लोग मिला देंगे। ये आप लोगों को दिख रहा है, ये आपकी आकृति तैयार हो गई। आप लोग सब काम पेंसिल से करेंगे, भूमितीय आकृति में पेन नहीं यूज करना है। ये मैंने त्रिभुज आपको बनाकर दिखा दिया। ये 4.2, ये 3.5 सेंटीमीटर और यहां पर हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। यह आपका त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ABC। ऐसे त्रिभुज की रचना जिसके तीनों भुजाओं का माप दिया गया। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे वीडियो में दूसरी आकृति बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लीजिए। ये आकृति बन गई है। यह मैंने प्रश्न संग्रह 2 के पहले प्रश्न को हल किया है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा भी लगाएंगे, तीसरा भी लगाएंगे। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए।